गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मोंटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत करता हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। लोकगीत हमारे देश में जो लोकल भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज के माध्यम से बोले जाने वाली भाषा को लोक और गाने वाले गीतों को लोकगीत कहा जाता है। ये बहुत पुरानी रीति रिवाज, परंपरा और हमारी संस्कृति का एक भाग है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ऐसी प्राचीनतम लोकगीत कला के नायक जो अपने आप में एक कला को छुपाकर बैठे हुए हैं, और हालांकि वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरे अच्छे पापा के मित्र भी है, और हमारे यहाँ अभी वो नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो उनसे हमारा परिचित हुआ और एक नई चीज़ जानने के बारे में मिली जो विलुप्तिकरण की तरफ है। आजकल लोकगीत हमारे यहाँ पे कोई सुनना, कहना, देखने को ही नहीं मिलता है, पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक वो लोकगीत आप तक सुनाना चाहता हूँ। दादा, तो मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो कि लोक कला, लोकगीतों में महारत हासिल किए हुए हैं। उनमें एक कला है लोकगीत गाने की, और बहुत अच्छा गीत गाते हैं वो। तो मेरे साथ है भगवान दास विश्वकर्मा। नमस्ते पहुँचे। हाँ, आपका परिचय दीजिए दादा। हाँ, परिचय है, हम जिला ललितपुर, तहसील महरौनी और ब्लॉक बार के रहने वाले हैं। ग्राम सिमरिया के रहने वाले हैं। हम मजदूर आदमी हैं, और लेकिन मजदूर तो हैं, लेकिन हमने जब से मनुष्य तन पाया है, जब से हम धार्मिक और लोक भजन और लोकगीत बस। तो ये कला क्या आपको, मतलब आपने खुद ने सीखी है कि आपके घर में आपके दादा परदादा पुरखों से चलती आ रही है, या ये आपने कहीं किसी से जैसे गुरु दीक्षा वगैरह में सीखी है? नहीं, किसी से नहीं सीखी। भगवान ही ने दी मुझे सरस्वती के इस राह पे चलो। और एक सपना आया था हमें बहुत पहले ज़माने में, तो उनने बोले गल तुम बेटा सत्य की राह पे चलना और सत्य के ही गीत गाना और सत्य ही शिक्षा देना। किसी दूसरे से वातावरण करो तो अच्छी वातावरण करना, और इसी को कहते हैं कि मानुष धर्म और मानुष जन्म। तो आप अपनी कला के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं? बस यही बताना चाहता हूँ मैं कि मनुष्य जीवन जिसने पाया है, हमने, तुमने, सबने, तो उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। माँ बेटी को भी एक सा देखने चाहिए, किसी दूसरे की और अपनी भी, पराई भी, और किसी से कोई बातचीत नहीं करने चाहिए खराब। अच्छा वातावरण कर सको तो अच्छा करो, इधर बुरा वातावरण नहीं करना चाहिए। और हम जब से जीवन लिया है, हमने किसी से कुछ भी नहीं किया। हम तो केवल राम का नाम सुबह 4 बजे से राम का जाप करत, आज भी करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए इंसान ने। हाँ, मानव जीवन मिला है तो, हाँ, है ना? मानव जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति करो, हरि गुणगान करो। जी, इसी से तुरंत आन होना है, इसी से मोक्ष पाना है, इसी से वैकुंठ मिलना है। और तुम मनुष्य जीवन में आकर के और ये कर्म नहीं करो तो फिर जीवन ही बेकार है। तो आप कौन सा गीत सुनाना चाहोगे अभी? बस मैं बुंदेलखंडी सुनाना चाहता हूँ कि जिसके पास माया है, अहंकार है, उसके ऊपर से गीत है। तो तर्ज है जा 2 3 स्टार्ट। मन पंछी उड़े जाने हो एक दिन, मन पंछी उड़े जाने, अरे सब उधरो रहे जाने हो एक दिन, मन पंछी उड़े जाने। ए मन पंछी उड़े जाने हो एक दिन, मन पंछी उड़े जाने। महल बनाए अटारी बनाई, महल बनाए अटारी
अटारी बनाई, अटारी बनाई, अटारी बनाई, और खिड़की खुली रहे जाने हो एक दिन, मल पंछी उड़े जाने, मल पंछी उड़े जाने हो एक दिन, मन पंछी उड़े जाने। बागे लगाए बगीचा लगाए, ये बगीचा लगा ले, बगीचा लगा ले, और फूल खिलो रहे जाने हो एक दिन, मल पंछी उड़े जाने, मल पंछी उड़े जाने हो एक दिन, मल पंछी उड़े जाने। दो यंत्र आएंगे। तो दादा, आपका समय का वो पड़ाव बताइए जो आपके समय के जीवन काल कैसे हुआ करता था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बता रहे बाबू। तो हमारे जीवन काल में ऐसा परिवर्तन था कि बहुत गरीबी थी। अगर पट्टी है तो किताब नहीं है, किताब है तो बढ़ती नहीं है, तो खरिया भी नहीं है, और झोला है तो कुछ बैठने के लिए फट्टी भी नहीं है, और फट्टी है तो मास्टर भी दूसरों पढ़ाते मास्टर भी नहीं थे। पहले मास्टर नहीं थे तो एक दूसरे के घर में स्कूल नहीं बने थे, तो दूसरे के घर में पढ़ाई करवे जाते। तो हम 3 बहन भाई हैं, तो बड़े भैया हैं हमारे, हम भी हैं, बहन भी है, मेरी माँ भी है, बाप भी हैं। तो बस ऐसा जीवन जियो हमने जब। तो कैसा था उस समय का माहौल, गरीबी थी, क्या था, मतलब आप व्यवस्थित सविस्तार से बताइए। व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल व्यवस्था से कमजोर थे हम, गरीबी छाई हुई थी। तो ये आपके ऊपर थी या उस समय का दौर ही ऐसा था? दौर ही था बाबूजी, ऐसा हमारे ऊपर था, सबके ऊपर था। मतलब दौर ही था। हाँ। तो आपने उन संघर्षों को कैसे पार किया, कैसे निकले, आप उस बारे में थोड़ा बताइए। अब एक गाय थी हमारे पास, तो बाबी दूध देती थोड़ो थोड़ो, तो मही पी के कोई दिन रह गए, कोई और खाना मिलो तो मिलो, नहीं था काम कर रहे, किसानी को निंदा गोड़ी कर रहे, मक्का भी गोड़ रहे। तो ऐसे भगवान की कृपा भई, तो धीरे 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 अब हम ठीक हो गए, मतलब ठीक है, घर में खा पी रहे, दाल रोटी चटनी भाजी, और अच्छा जीवन जी रहे, मतलब जैसा मनुष्य को जीने चाहिए वैसे ही जी रहे। अब 2 हो गए। तो दादा, आप अभी दूसरा गाना सुनाकर आप जनता को, हमारी जो जनता देखेगी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपने गाने के माध्यम से? तो आप कौन सा गाना गाना चाह रहे हो, आप हमें बताओ। हाँ, एक चेतावनी गीत है। हाँ। जो मनुष्य को उसको हमेशा याद करना चाहिए, रखना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो कौन सा गीत है कि ओ पापी मन, तो मनुष्य के लाने जो करना चाहिए कर्म, और हमेशा गुनगुनाना चाहिए। सेहत के लिए गुनगुनाना अच्छा है, कोई भी गीत गाते रहने चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गुनगुनाने से पॉजिटिविटी मिलती है? हाँ। अच्छा, और भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और भगवान का भजन भी होता है। हाँ, तो मनुष्य जीवन में भजन ही करने चाहिए, नहीं तो फिर जिस दिन अपने प्राण निकल जाना है, कुछ नहीं मिलना है। तो ठीक है। तो दादा आपको वो कड़िया सुना रहे हैं, हाँ, एक संदेश देना चाह रहे हैं आपको इस गीत के माध्यम से। तो ठीक है दादा, सुनाइए। आपको 4 पंक्तियां सुना रहे हैं, आपको ठीक लगे तो बोलना कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ क्यों कहता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, आबाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन,
बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी नींद भर के सोया, आया बुढ़ापा तो थर थर कांपा। ओ प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, जब थर थर कांपेगा। आबाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। आया मनुष्य तन, पाया मनुष्य तन, फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन जिया तूने, प्रभु के गुण गाएगा। अपने ही प्रभु के गुण में मन को लगाएगा। आबाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। दादा, तो आपके समय का तब से और अब तक आपकी जो भी उम्र रही है, उसका पूरा जो आपने संघर्ष किया है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ। आप कुछ बताइए। हाँ, बता रहे। तो हमारे जीवन में बहुत मजदूरी करी, दूसरे गांव भी जाते मजदूरी करवे, बहुत संघर्ष किया जीवन में। तो बहुत मेहनत करी हमने। दूसरे गांव, हमारे गांव के आसपास गांव हैं जो उनमें मजदूरी करवे जाते, तो कमा के ले आते, शाम के तो खाद पियते। ऐसे ही ऐसे हमारे दिन गुजरे बहुत गरीबी में। और ज्वार की रोटी खाई हमने। गेहूँ तो बहुत कम होते, पर ज्वार ज़्यादा होती। आपने लाइफ में कौन से काम किए, कैसे अपना जीवन यापन किया? बस मैंने मिस्त्रीगिरी को काम करो, मिस्त्रीगिरी को काम करो, और आदमी लगाए तो कुछ ठेका भी ले लेते मकान बनावे के, तो उनमें भी लगा रहते आदमी। और आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि अभी जिस घर में दादा रह रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से वो मकान बनाया है। उसमें मजदूरी का काम भी दादा ने खुद ने किया है और मिस्त्री का काम भी दादा ने खुद ने किया है। 2 से 4 व्यक्तियों का काम करने वाला वो खुद एक दादा ने अकेले ने काम किया है। सोचो, ये भी बहुत क़यामत की और किस्मत की बात है, और बहुत ज़्यादा क्या कहूँगा, पक्के इंसान का वो है, दिल है कि भाई इतना काम करने के बाद खुद का घर स्वयं निर्माण किया है, जिसमें कोई मिस्त्री नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बताओ दादा। अब गीत गाँव में, हाँ, मतलब गाय भैंस भी थी हमारे, तो हम उसको चराने ले जाते जंगल। तो जो 4 उल्टे सीधे भी बोलते, तो चरा चरू के भगे आते, फिर ले आते तो दूध निकालते, फिर दूध रोटी खाते, फिर मही भी बनाते, सुबह घी भी बनाते, घी में चपड़ के रोटी भी खाते। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया। मेहनत का काम बहुत ज़्यादा किया हमने जीवन में, आज तक करते ही जा रहे। वैसे एक घर इनके पड़ोस में बनाया भैया के, तो अकेले आदमी ने घर बनाया, बिल्कुल पानी भी लिया। ये तो मानना है कि पानी भी खुद लाया, मिस्त्री का काम भी खुद किया, और ईद गारा भी सब खुद एक अकेले इंसान ने किया। और जो काम 2 महीने में होने वाला था, भले 4 महीने लगे, पर खुद अकेले ने किया। तो अब दादा आपको कुछ नया भजन सुनाने वाले हैं, तो सुनिए। दशरथ जी ने वरदान दे थे कई महारानी को, तो समय आ गया उनके वरदान मांगने का। तो मांगती हैं वे वरदान, तो दशरथ जी मना करते हैं, लेकिन नहीं मानती कई जी समय का। जिस दिन वरदान दे रहे थे कई महारानी को, 1 मिनट, तो सुनावे जा रहा हूँ, आप सुने। कि देखे बचन जो देना, काए भूले मोरे साजना। देखे बचन जो देना, काए भूले मोरे बाल माँ। देवासुर संग्राम भयेत, किए कई के बल प्राण बचेत। देवासुर संग्राम भयेत,
के कई केवल प्राण बचेते, सो दो बार देते वो देना, काहे भूले मोरे साजना। कि कई मोरी बात जमानो, कोप भवन को प्रण न ठानो। कि कई मोरी बात जमानो, कोप भवन को प्रण न ठानो। सो कुंवर राम तुम्हें अपने जानो, सो ले लो चाहे जे देना, काहे भूले मोरे बाल माँ। देखे बचन जे वो देना, काहे भूले मोरे साजना। के कई बोली सुनो स्वामी, के कई बोली सुनो स्वामी। हाथ से जा रही है राजधानी, सो फिर कहाँ से दो साजना, काहे भूले मोरे बाल माँ। देखे बचन जे वो देना, काहे भूले मोरे बाल माँ। 14 बरस राम बन जाने, राज तिलक जो भरत खुचाने। 14 बरस राम बन जाने, राज तिलक जो भरत खुचाने। सो मानो मोरे साजना, काहे भूले मोरे बाल माँ। परदेसी का कहना मानो, चारई कुंवर जे अपने जानो। सो हो गए सुने आंगे ना, काहे भूले मोरे बाल माँ। देखे बचन जे वो देना, काहे भूले मोरे साजना। तो दादा, अंतिम समय में हमारी जनता को, जो देश की जनता हमारी देखेगी ये चैनल पे आपके वीडियो को, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस मेरा कहना ये है बाबूजी कि मनुष्य जीवन आया है और पाया है, तो मनुष्य को ये करने चाहिए वर्तमान में कि जैसे मनुष्य के जो कर्म होते हैं वही कर्म करने चाहिए। कि कोई ऐसा जीवन करो कि जिसमें हमारा उद्धार होवे, हमारे खानदान को उद्धार होवे और आगे की पीढ़ी सुने तो उसको भी ज्ञान चर्चा मिले। कोई धार्मिक चर्चा करो, भजन कीर्तन गाओ, रामायण पढ़ो, अखंड कीर्तन गाओ। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए तो अच्छे गुणों, अच्छे प्रभु अपन को मानेंगे। तो हमारे साथ थे अब तक भगवान दास विश्वकर्मा, जो कि लोक कला के संगीतकार, गीतकार जो भी बोलो, है ना, वो एक कला थी उनमें और वो कला को आज तक बनाए हुए हैं। कहीं उनकी भजन एकता मंडली भी है, वो उस मंडली में गाते भी हैं। तो मेरा आपको उनसे मिलाने का तात्पर्य यही था कि हमारे देश में आज भी कई कलाएं हैं जो लोग अपने आप में छुपा के बैठे हैं, क्योंकि उनमें वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और वही प्लेटफॉर्म को मैं एक क्या कहना चाहिए, एक माध्यम बनाना चाह रहा था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहता था कि कई गाँवों में आज भी लोक कला के वो नायक छिपे बैठे हैं, जो मतलब किसी माध्यम के ज़रिए उन्हें कोई डिटेल्स नहीं, कोई मालूम नहीं है, तो वो अपनी लोक कला को छिपाए बैठे हुए हैं, उजागर नहीं हो रही है। तो बस यही पर्पज़ था मेरा। तो आज हमारे साथ थे भगवान दास विश्वकर्मा, जिन्होंने लोकगीत की कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत की। तो कैसा लगा आपको उनका गाना, वो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।